नमस्कार। आज बात अर्थव्यवस्था की और बात उस महान व्यक्तित्व की, यानी कि जो दिख रहा है आप लोग को थंबनेल में, रघुराम राजन। जी हाँ, आजकल ये दूसरा व्यवसाय भी शुरू कर दिए हैं। पुराने गवर्नर रह चुके थे आरबीआई के, एक महान शास्त्री, पूर्व गवर्नर आरबीआई के। मानो कि अब यह अर्थशास्त्र को छोड़ करके ज्योतिषाचार्य बन गए। एक ऐसे ज्योतिषाचार्य जिनकी भविष्यवाणी तो ये जो कर रहे हैं वो धरातलीय रूप को नहीं ले रहा। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, क्या बात आप कर रहे हैं? बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, है ना। हमें भी ऐसा ही लगता था, अंग्रेजों को भी जब भारतीयों ने देखा था ना तो उन्हें लगा था हमारे लिए ही आए हैं, हम लोगों से सुपीरियर है। देखने में अच्छे थे, गोरे थे, लंबे थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, लेकिन बाद में क्या गति किया हम लोगों का सबने देखा। चलिए देखते क्या बात है, आखिर है क्या ये चीज, ये क्यों न्यूज में आ रहा है बार बार। देखिए, इन्होंने एक बात कही थी, डेट जरा गौर कीजिए, क्योंकि भविष्यवाणी ये बहुत अच्छा करते हैं। देखिए 5 मार्च को है 2023 इकोनॉमी में इन्होंने कहा कि भारत क्लोज है टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेट। मतलब भारत का विकास दर जो है वो हिंदू विकास दर, हिंदू ग्रोथ रेट विकास दर तक जाएगा। हिंदू ग्रोथ रेट एक वर्ड यूज किया जाता है भारत के अर्थशास्त्र में, पुराने विकास दौर, विकास जो हुआ था इकोनॉमी का, उसी के संदर्भ में पहली बार हिंदू ग्रोथ रेट का वर्ड जो यूज किया था वो राज कृष्णा जी ने किया था 1978। और इन्होंने कहा कि भारत की जो विकास दर है वो बहुत कम है। उस समय लगभग हम लोग 2 और 3 के बीच में फ्लक्चुएट करते थे, और इसी कम दर को पहली बार राज कृष्णा ने हिंदू विकास दर कह दिया। अच्छा, हिंदू ही विकास दर क्यों कहा? क्योंकि इनका मानना था कि हम लोग बहुत ज्यादा भाग्य में विश्वास रखते हैं, भाग्यवादी होते हैं हिंदू। केवल सुबह से शाम तक दर्शन की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, और इसका परिणाम है कि इतना ग्रोथ रेट है। सच्चाई यह है कि हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, साइंटिफिक व्यू डेवलप करना पड़ेगा, तभी भारत की विकास दर अच्छी विकास दर होगी। इसलिए इन्होंने पुराने जमाना में जब भारत ने अपने विकास का जो उसका रेट था जब कम था, उसके लिए एक वर्ड यूज कर दिया, हिंदू विकास दर। और बाद में चल करके जिसको भी भारत की इकोनॉमी को नीचा दिखाना हो वो इसका यूज कर रहे हैं, और रघुराम राजन भी इसी में। रघुराम राजन ने कह दिया कि केवल 4% तक, मुझे लगता है केवल 4% तक विकास रहेगा 2023 में, ऐसा इन्होंने कहा, हिंदू ग्रोथ रेट। लेकिन ये महान व्यक्ति, इन्होंने विश्व बैंक, आईएमएफ और अदर जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं उसके भी एस्टिमेट को दरकिनार कर दिया और अपना एक अलग से भविष्यवाणी की। वहीं वर्ल्ड बैंक उसी समय कहता है कि भारत की विकास दर होगी 7.5%। देखिए, विश्व बैंक कह रहा है 7.5%, आरबीआई हमारी कह रही थी लगभग 7%, 6.9 या 7%, लेकिन रघुराम बाबू कह रहे हैं नहीं भैया, क्योंकि मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही वो महान व्यक्ति हूं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ज्यादा करीब से समझा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये तो गलत है। और अभी कल का न्यूज है, आरबीआई ने कहा कि हमारी विकास दर 7.2% है। अब ये तो रघुराम राजन की बातों को काटना हुआ, कैसे स्वीकार करेंगे? रघुराम राजन कह सकते हैं, और उन्होंने सोचा भी होगा कि ये तो यार मैनिपुलेट किया हुआ है, ये तो एक झूठा है, सरकार के कहने पर आरबीआई ने ये कर दिया होगा। और वैसे भी आरबीआई का हेड तो एक अर्थशास्त्री थोड़े ही है, वह तो एक इतिहासकार है मेरी तरह, शक्तिकांत दास। मैं तो कीन्स हूं, मैं तो कीन्स को पढ़ा हूं, एडम स्मिथ को पढ़ा हूं, है ना, बड़े बड़े अर्थशास्त्री को पढ़ा हूं। जैसा कि
लगता, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उनकी बात यहां पर कट गई। आपको लगता होगा कि सर आप ट्रोल कर रहे हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री को, लेकिन कुछ और बातों को देखते। ये न्यूज 2020 की है, कोविड का दौर का ये न्यूज है। रघुराम राजन कहते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज आई कि भारत को मोनेटाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। मोनेटाइजेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में आए। साफ लिखा हुआ है कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, यानी रिजर्व बैंक ज्यादा से ज्यादा नोट छापे ताकि हम कोविड के जो बैड इफेक्ट है उससे बाहर निकल सके। हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, ज्यादा पैसे छापने से जनता के पास बहुत पैसा पहुंचेगा। जब जनता के पास पैसा पहुंचेगा तो वो डिमांड करेंगे, सामान की मांग करेंगे। जब सामान की मांग करेंगे तो सामान बनेगा। जब सामान बनेगा, नाना प्रकार के सामान बनेंगे तो फैक्ट्रीज चलने लगेगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हम बुरे वक्त से बाहर निकल जाएंगे। बहुत अच्छी फिलॉसफी, कभी ऐसा कीन्स ने भी कहा था 1929 के आर्थिक मंदी के बाद। इनको लगा यह भी चीज सही है, बोलो सरकार को, समझाओ कि भैया नोट छापो, मैं तो आपका हितैषी हूं, भारत का हितैषी हूं, राष्ट्रवाद मुझ में प्रबल है, मुझे बताना कर्तव्य है। सरकार यदि भ्रमित हो रहा है तो मैं बताऊं आगे बढ़ करके कि देखो नोट छापो। आप तो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट है नहीं, मैं हूं। एक्स हुआ तो क्या हुआ, देखिए। लेकिन अभी हाल ही में उनका फिर से न्यूज आया, देखिए बड़ा ध्यान सुनिएगा। ये न्यूज है 6 अप्रैल 2023 को। ये क्या कहते हैं इस न्यूज में पढ़िए। पहले कहे भारत को यदि बाहर निकलना है आर्थिक मंदी से या कोरोना के बैड इंपैक्ट से तो नोट छापिए और कैसे कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी वो बता दिया मैंने। 6 अप्रैल को ये कहते हैं कि हमारे सारे बैंक ट्रबल में आ गए हैं। क्यों ट्रबल में आ गए हैं? क्योंकि लिक्विडिटी यानी तरलता बहुत ज्यादा आ गया है। जानते हैं तरलता किसको बोला जाता है? जब मार्केट में खूब पैसा आ जाए ना तो उसको बोला जाता है तरलता बढ़ गई है। और जब मार्केट में पैसा कम हो जाए, वो है ना डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुआ था, तो उस समय कहा जाता था तरलता कम हो गई। और तरलता कब बढ़ गई? जब मार्केट में खूब पैसा आ जाए। देखिए ये वही व्यक्ति है, पता नहीं कहां से बोलता है। पहले बोला नोट छापिए और फिर ये व्यक्ति बोलता है आगे चल करके कि भैया ये जो बैंक जितने भी ट्रबल स्थिति में है और खराब होने की स्थिति में और भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उसका मूल कारण क्या है कि लिक्विडिटी, तरलता, यानी पैसा को बहुत छापा किसने? आरबीआई ने। अरे भैया, जबकि इनकी बात उस दौर में सुनी नहीं गई थी, उस दौर में सुनी नहीं गई। शक्तिकांत दास ने कोई नोट वैसे नहीं छापा। लेकिन देखिए ये वही व्यक्ति हैं जैसे बोलते हैं। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, मैं एक चीज और बता दूं। देखिए कुछ और बात, सुब्बा राव भी एक्स गवर्नर रहे हुए हैं, आपको पता होगा। सुब्बा राव भी एक्स गवर्नर रहे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नोट छापिए, नोट छापना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहा कि इट कैन बी प्रिंट, इट शुड बी अवॉइडेड डूइंग डू सो अनलेस देयर इज एब्सोल्यूट और नो अल्टरनेटिव। मतलब आरबीआई को अतिरिक्त धन तभी छापना चाहिए जब दूसरा कोई अल्टरनेटिव न बचा हो, कोई और विकल्प न बचा हो। क्योंकि ज्यादा नोट छापने से जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है ना सर, तो वस्तुओं का दाम बढ़ जाता है। गरीब लोग आम रोटी सब्जी भी खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा ईच एंड एवरी गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि नया नोट न छापे। नया मतलब इतना नोट है जो खराब होता है उसके बदले नया नोट छपता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा अतिरिक्त नोट न छापे, क्योंकि नोट छापना और प्रोडक्शन होना अलग अलग होता है। नोट छापने से पैसे का सर्कुलेशन तो बढ़ता है, लेकिन उससे प्रोडक्शन भी बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, 2008 में आप जानते हैं जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने यही काम किया था। आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए खूब एक्स्ट्रा नोट छाप दिया, जिसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा भारत पर। और भारत निकलते निकलते 5 साल लग गया भारत को उस प्रभाव से बाहर निकलते हुए। देखिए एक बात और भी सुनिए।
ऐसा भी नहीं है कि एकदम हम लोग एक्स्ट्रा नोट नहीं छापते हैं, छापा जाता है। देखिए सुब्बा राव कहते हैं इस बात को कि जो हम लोग विदेशी बॉन्ड लेते हैं, या जैसे देखिए यदि कोई हम लोग मार्केट से, ओपन मार्केट से यानी बाहरी मार्केट से जब भी हम लोग विदेशी बॉन्ड लेते हैं या फॉरेन रिजर्व विदेशी करेंसियां हमारे पास में आती है, तो आरबीआई समय समय काल पर जितनी पैसा आया विदेशी उतना अतिरिक्त नोट छाप देती है भारतीय करेंसी। ऐसा नहीं है, हम छापते हैं लेकिन हम अतिरिक्त नहीं छापते। नोट तो आज भी छप रहा है, जो खराब हुआ वो भी छप रहा है, यदि कोई विदेशी मुद्रा आई है तो उसके बिहाफ में भी छप रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान क्या देना है, सुब्बा राव ने कहा इससे अतिरिक्त पैसा छापने से पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखें कोई अल्टरनेटिव ना हो तब। और यही बात शक्तिकांत दास ने भी कहा। शक्तिकांत दास ने भी यही बात कहा कि अभी यह समय नहीं था, नहीं है, मैं उस समय की बात कर रहा हूं 2020 की, अभी वो समय नहीं है कि हम अतिरिक्त नोट छापें, और भारत सरकार ने अतिरिक्त नोट नहीं छापा। अब देखिए आप बात, यानी रघुराम राजन पहले कहते हैं नोट छापो अर्थव्यवस्था अच्छी हो, भारत सरकार का निर्णय, आरबीआई का निर्णय अतिरिक्त नहीं छापेंगे। और फिर उन्होंने, रघुराम राजन ने क्या किया, कहा कि आपने जो अतिरिक्त छापा वो इसी से हम लोग ट्रबल में आ गए सारे बैंक। अजीब सी बात है सर, आप भी कुछ कहते हैं फिर कुछ कहते हैं, ऐसे नहीं चलता, इसको समझना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं। और इसके पीछे क्या मकसद है, इसको भी सोचने की जरूरत, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत। भारत की छवि खराब करना या किसी एक दल के सपोर्ट में आकर के बातें करना। तस्वीरें दिखती है, आप लोगों को भी दिखी होगी तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें क्या बयां करती है। ये है रघुराम राजन, भारत जोड़ो यात्रा। ये तस्वीरें क्या बयां करती है, तस्वीरें ये बयां करती है कि जो बार बार ये उपदेश देते हैं और बोलते हैं कि ये करो वो करो, क्या इनका सही मकसद यही है कि भारत का विकास हो, या इनका मकसद ये है कि भारत को वहां जाके खड़ा कर दिया जाए जहां खुद ही गवर्नमेंट चेंज हो जाए। ध्यान रखने की जरूरत है इन सब बातों को। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो कोट पहन रहा हो और बड़ी बड़ी इंग्लिश में बातें कर रहा हो वो सच ही बोल रहा हो, या उसकी मंशा सच ही। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मौके की तलाश में है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।